हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एज रिलेटेड आयु से संबंधित ऐसे क्वेश्चन जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में 2018 में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सभी शिफ्ट के क्वेश्चन इसमें हमने सम्मिलित किए हैं जो आयु से रिलेटेड हैं। तो ये मैंने पार्ट 1 लिया हुआ है, इससे और भी क्वेश्चन आएंगे जो 2018 में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी जल्द ही डालूंगा मैं। देखिएगा ज़रूर दोनों पार्ट, और इसको भी पूरा वीडियो देखना। कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होगा और कई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कह रहा है कि पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27:25:14 होगा। माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो अनुपात क्या दिया हुआ है? 22:20:9। इसको हम हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से करने, डायरेक्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। 27, 25 और देखो 14 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें एक छोटी वाली संख्या को उठा लीजिए, ये हमने 9 उठा लिया। 9 और इधर क्या है, वो 14 है। तो 9 और 14 में डिफरेंस कितना है? 5 का है। जबकि कै कितना रहा है? 10 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ डिफरेंस कितना है? 5 है। तो कुछ ऐसे गुणक निकालिए कि अंतर क्या आ जाए? 10 का आ जाए। तो इसमें कीजिए 2 का गुणा, यानी कि 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 14 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। देखो 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। 10 का डिफरेंस आ गया। अब देखो क्या इसमें भी 10 का डिफरेंस आता है 2 का गुणा करने पर? तो ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। ये 44 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा। इसमें भी तो हम अगर 2 का गुणा कर दें तो अंतर क्या है? 10-10 का बन जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 44, ये आ जाएगा 40 और ये 18, और ये क्या हो जाएगा? 54, ये 50 और ये 28। ये देखो 10 का अंतर तीनों में आ रहा है। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है? माता की वर्तमान आयु। तो ये क्या है? माता की आयु बीच वाली, तो ये वर्तमान आयु है, और 10 वर्ष बाद उनकी क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो किसी भी प्रकार का कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये अंतर देखें कि कितने का है और वो अंतर निकालने की कोशिश करें जो इसमें कह रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये तुरंत हो जाया करेगा, इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कई क्वेश्चन इससे संबंधित हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है? 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। कब? 6 साल पहले। इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:10 हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर कितना है? ये 6 साल पहले है और 4 साल बाद, यानी कि कुल अंतर है 10 साल का। जबकि यहाँ देखो छोटी संख्या मैंने क्या उठा लेना, तो ये अंतर कितना है? 5 का। अब इसको 10 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 2 का गुणा कीजिए, तो 5 गुणा 2 हो गया 10, और 10 गुणा 2 हो गया 20। अंतर 10 का आ गया। अब देखो क्या 2 का गुणा करने में इनमें भी अंतर आता है 10 का। तो 6 में 2 का गुणा करेंगे 12 आएगा, और 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 22 आ जाएगा, यानी कि 10 का अंतर आ रहा है। अर्थात हम 2 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर 2 के लिए इसमें सही हो रहा है और 2 के लिए इसमें भी सही हो रहा है तो हम फाइनली 2 का गुणा कर दीजिए। तो 12 और 10 लिख दीजिए, यहाँ पर 22 और 20 लिख दीजिए, यानी कि उम्र क्या है? 12 10 और 22 20, ठीक है। इसलिए अगले पूछ क्या रहा है कि वर्तमान में सागर की आयु क्या है? तो ये आयु कितनी है? 4 साल बाद की है, कह रहा है ना, अगले 4 साल में। तो वर्तमानी आयु क्या होगी? इसमें 16 घटा दो, 4 घटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 16 आ जाता है, ठीक है, जो कि बी ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है कि एस 8 से 7 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7 और 9 है तो एस की आयु, तो 7 और 9 अंतर कितना है? 2 का। जबकि क्या कह रहा है? 7 वर्ष छोटा है। तो 7 कैसे होगा? जब इसमें हम 3.5 का गुणा करेंगे तभी तो अंतर 7 आएगा। तो इसमें 3.5 का गुणा कर दीजिए दोनों नंबरों में। 3.5 का गुणा करेंगे और पूछी एस की आयु, तो 7 में 3.5 का गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाती है 24.5, ठीक है। 24.5 अनुपाते आ जाएगा 31.5, ठीक है। तो ये उम्र 24.5 ये निकल कर आ जाती है एस की। आसान है, ठीक है। तो अनुपात में देखो क्या अंतर है? 2, और अंतर कह क्या रहा है? एस और 2 में 7 वर्ष का अनुपात है। तो 2 को 7 में तभी कन्वर्ट होगा जब 3.5 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 7 अंतर मिल गया हमको। अब इसमें क्या कीजिए? 3.5 का दोनों नंबर गुणा कर दीजिए, तो ये 24.5 अनुपात 31.5 आ जाता है।
ठीक है, तो यहाँ से ये 24.5 ये उम्र निकल कर आ जाती है किसकी, एस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि एक ही कंपनी में कार्य करने वाले 6 व्यक्तियों, ये हैं कि आयु का योग 105 वर्ष है। इन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? तो यानी कि एक की x है, तो दूसरा क्या है, x प्लस 5 है, तीसरा कितना है, x प्लस 10 है, चौथा है x प्लस 15, पाँचवा है x प्लस 20 और छठा कितना है, x प्लस 25। इन सभी को अगर जोड़ दें तो ये कितना आ जाता है, 105 आ जाता है। तो निकालिए, ये आ जाता है 6x, डन। कितना आया, 75। इनको जोड़ो, 5 10 15 30 20 50 25 75 105, यानी कि 6x बराबर 30 आ जाता है। x बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, तो 5 यहाँ पर रखिए। सबसे बड़ा कौन है, 30 वर्ष का है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो 3 वर्ष का अंतर है, जबकि वास्तव में अंतर देखो कितना है, एक नंबर उठा लो, मैंने कहा छोटा वाला। तो 4 और 9 5 का अंतर है। हमें अंतर कितना चाहिए, 3 का। तो गुणा करना स्टार्ट कीजिए। तो गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा करके देखिए तो 8, ठीक है, और 9, 1 का अंतर रह गया। ठीक है, हमें 3 का अंतर चाहिए, इसमें भी 2 का गुणा कर लीजिए तो ये 9 दूना 18 आ गया। अब 10 का अंतर आ गया, हमें 3 का अंतर चाहिए। ठीक है, फिर इसमें 3 का गुणा कीजिए, 12 और 18, अभी भी 6 का अंतर है। अब 4 का गुणा कीजिए, 16 और 18, अब अंतर कितना रह गया, 2 का रह गया, तो भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब ये 18 और अगला क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इसमें क्या गुणा कीजिए, 5 का गुणा कर दीजिए, 20 आ जाएगा। 20 और 27 7 का अंतर है। फिर इसमें क्या कीजिए, 6 का गुणा कर दीजिए, 24 और 27 में क्या आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। यानी कि इसमें आपको गुणा कितना करना होगा, 6 का करना होगा, और इसमें गुणा कितना करना होगा, 3 का। तब ये 3 का अंतर दे रहे हैं। तो क्या चेक कर लो कि पहले नंबर के लिए भी सही है। तो 6 पंचे यहाँ क्या आया, 30 आया, और 11 3 33, तो यानी कि सही है, ये यहाँ भी सही हो रहा है। तो हम क्या करें, इसमें 6 को गुणा कर दें, यानी कि 30:24 लिख दें, इसमें 3 का गुणा करें, यानी कि 33:27 लिख दें। ठीक है, ये 24 और 27 3 साल का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, तो y की वर्तमान आयु कितनी है, तो y कौन है, ये है, ये वर्तमान आयु है y की 24। तो 24 यहाँ से आंसर डी सही हो जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ेंगे। s और a की वर्तमान आयु 5 और 4 के अनुपात में है, इसलिए 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। अभी मैंने किया, उसमें y पूछ रहा था, इसमें s यानी पहले वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या निकल कर आया था, 30 और 24 निकल कर आया था। याद हो अगर आपको, 6 का गुणा किया था ना, तो 30 वर्ष ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी करके देख लीजिएगा, ये आपको करना है। ठीक है ना, ये आपको होमवर्क में है, इसको हल करके देखिएगा क्या 30 ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है कि अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 है तो अमन की आयु क्या है। तो इसमें लिखिए, जो अमन है, यहाँ पर विनय है, और ये है अरुण। ठीक है, अगर ये x है, ये a है, तो ये a प्लस एक्स है, और ये a प्लस 2x। ठीक है, mn इससे x छोटा है और ये इससे x छोटा है। ठीक है ना, इसमें दोनों में x का डिफरेंस है, देखो। ठीक है, ये जितना इससे छोटा है उतना ये इससे छोटा है, ऐसा ही तो कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि अरुण और विनय की आयु, अरुण और विनय की आयु का योग यानी a प्लस 2x, a प्लस एक्स, a ये और a प्लस 2x, ये कितनी है, 40 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2x बराबर 40, यानी कि a प्लस एक्स बराबर 20। और इसकी आयु क्या है, अमन की a प्लस एक्स ही तो है, यानी कि आंसर क्या सही हो गया, 20 आंसर सही हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है कि अमन विनय से जितना छोटा है अरुण से उतना ही बड़ा है। तो हमने x का अंतर मान लिया। ठीक है, तो दोनों अरुण और विनय की आयु का योग 40 दिया हुआ, तो ये a है, ये a प्लस 2x है। अब इसमें जोड़ दिया दोनों को तो 40 आ गया।
यहाँ से a प्लस एक्स निकालिए जो कि 20 आया, वही क्या है, अमन की उम्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कह रहा है, जे और के की वर्तमान आयु 11:6 है। 5 वर्षों पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 12:7 हो जाता है। केवल देखो एक का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि 5 का गुणा करेंगे तो लगभग आ जाना चाहिए। करके देखते हैं। तो ये 5 में क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। हाँ 5 का है, क्या 5 में यहाँ भी आएगा, तो 5 में ये 55 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो इसमें भी 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 5 का गुणा कर देते दोनों में, यानी कि 55:30 और ये 60:35। ठीक है, तो यहाँ भी देखो 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, और 5 की बात भी कर रहा है। तो के, ये जे है और ये के है, ये भी जे है और ये के है। तो वर्तमान आयु की किसकी पूछ रहा है, के की पूछ रहा है। तो के की कितनी है, तो ए ऑप्शन 30 सही हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो जो अनुपात दिया है वो लिखिए, फिर जो अनुपात बाद में दिया है वो लिखिए, और 5 अंतर निकालने की कोशिश कीजिए नंबरों को गुणा करके। जरूर नहीं नंबर सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कर रहा है, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है, तो 7:4, 8:5। अंतर कितना है, 1 का, हमें लाना कितना है, 3। तो इसमें क्या करते हैं, 3 का गुणा करके देख लेते हैं। तो ये 12 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 का अंतर आया, क्या पहले वाले के लिए भी सही हो रहा है, ये देख लेते हैं। तो इसमें भी 3 का गुणा करते हैं, तो ये 21 आया और ये 24 आ गया। देखो इसमें भी 3 का डिफरेंस है, यानी कि हमारा यहाँ से काम पूरा हो जाता है। अब रश्मि की वर्तमान में पूछी है, तो पहले रेखा है बाद में रश्मि है, तो ये क्या आ जाता है, 12 वर्ष जो है ये सही ऑप्शन आ जाता है। ठीक है ना, आसान है, बिल्कुल आसान है। बस प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये जो पूरा वीडियो है ये प्रैक्टिस पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो ज़रूर से ज़रूर ये पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिस वीडियो मैं लाता रहूँगा और आपका फ़ायदा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, कहीं आपका कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और आप सिलेक्ट होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है कि मीना और सीना की वर्तमान आयु 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 हो जाएगी। तो ये मीना है और ये सीना है, एम और एस लिख देते हैं, मीना और सीना। ठीक है, और कौन का, मीना की आयु 26 हो जाएगी 6 वर्ष बाद। तो इसमें प्लस 6 करें तो क्या हो जा रही, 26 हो जा रही, यानी कि अभी क्या होगी, 20। तो अभी ये अगर 20 है तो यहाँ क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें भागे 4 गुणा 3 कर दीजिए, यानी कि 15। ठीक है, 4 पंचे 20, 5 15। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी किसकी आयु निकल आएगी, आपकी सीना की वर्तमान आयु निकल आएगी, जो कि क्या है, 15 वर्ष है। ठीक है ना, तो काफी आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कर रहा है, सिंधु और बिंदु एस और बी हैं कि आयु का योग 30 है। ठीक है, 30 दिया हुआ है दोनों का, और उनका गुणनफल क्या है, एस गुणा बी बराबर 221 है। तो कैलकुलेशन आसान है, कर सकते हैं, पर हम कैलकुलेशन में जाने से पहले इसमें क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको देखेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या है, 17, 13, 16, 14 ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो योग क्या है, देखो 30, इसका भी योग 30 है, इसका भी योग 30 है, इसका भी योग, तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब दूसरा जो है कि गुणनफल 221 है, तो देखो 7 और 3, 7 3 का 21, इसका इकाई का पद 1 होगा। इसमें 7 चौक 28, इकाई का पद 8, सॉरी 6 चौक 24, इकाई का पद 4, 5 25, इकाई का अंक 5, इसमें 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6, और इकाई का अंक इसमें क्या है, 21, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए। आप चेक करके देख सकते हैं, 17 गुणा 13 करके देख लीजिए, 221 ही आएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप इस तरह से सॉल्व करें, कभी कभी आंसर भी चेक कर के थ्रू भी देख लिया जाता है कि आसान हो जाता है उससे चीज़ें। ठीक है, उसे अगर ये निकालना हो तो क्या है, s माइनस बी बराबर होता है √s प्लस बी स्क्वायर माइनस 4sb, s गुणा बी। इससे निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। इससे भी निकाल के देख लेते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा
30 गुणा 30 माइनस 4 गुणा 221 यानी कि 900 माइनस 884 अंडर रूट, यहाँ ये 16 आ जाएगा यानी कि अंडर रूट 16 बराबर 4। तो s माइनस बी बराबर क्या आ गया, यहाँ से 4 आ गया। दोनों को जोड़ दीजिए यानी कि 2s बराबर, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, 1 और 3 को जोड़ने पर 1 + 3 करने पर क्या आ जाएगा, 2s बराबर 34 आ जाएगा, यहाँ s बराबर 17 आ जाएगा। ठीक है, और b बराबर यहाँ से 13 आ जाता है। तो इस तरह हल कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा आसान है, पहले ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए, तुरंत हो गया, ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कह रहा है, सुधा की आयु राधा की आयु से 2 गुना अधिक है। यदि राधा की आयु से 6 वर्ष को घटाया जाता है, सुधा की आयु राधा की आयु से 2 गुना अधिक है। यदि राधा की आयु से 6 वर्ष घटाया जाता है, राधा की आयु से 6 वर्ष घटाया जाता है और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो सुधा की आयु राधा की आयु की 4 गुना हो जाती है। आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी, 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है। तो पहले ऑप्शन से आंसर से चेक करने की कोशिश करते हैं। 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी 2 वर्ष बाद क्या होगा, इस समय करंट क्या हो जाएगी एज, अगर करंट के हिसाब से देखें तो 32 और 16, 28 और 14, 36 और 22 और 32 और 18, ये करंट एज होगी हिसाब से। ये अगर ये हम ऑप्शन मान लें 2 साल पहले वाले हैं तो ठीक है। अब क्या कह रहा है, सुधा की आयु राधा की आयु से 2 गुना अधिक है, तो 16 दूनी 32 ये ठीक है, 14 दूनी 28 ये भी ठीक है, 22 दूना 36 नहीं होता तो ये हट गया, 18 दूना 32 भी नहीं होता तो ये भी हट गया। ठीक है, 2 ऑप्शन कट गए। अब ये 2 ऑप्शन बचे, इसमें देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो सुधा पहले वाली 4 वर्ष बढ़ा दो, यानी कि 32 का 36 हो गया। और राधा की आयु में 6 वर्ष कम किया जाता है, तो 32 का 36 हुआ 4 बढ़ाने पर, और ये 6 कम करने पर 10 हुआ। ठीक है ना, ये क्या हो गया, 32 का 4 बढ़ाया यानी कि 36 हो गया, और इसमें कम किया तो 10, ये 4 गुना नहीं है तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें क्या है कि इसमें 4 बढ़ाइए, 28 4 कितना हो गया 32, और इसमें 6 कम कीजिए यानी कि 8 हो गया, तो 8 चौको 32, ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है ना, तो 14 दूनी 28 पहला वाला भी सही होता है, और इसमें 4 बढ़ाना और इसमें 6 कम करना, तो 6 कम करेंगे 8 आ जाएगा, इसमें 4 बढ़ाएंगे तो ये 32 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है, यहाँ से सही हो जाता है, किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जितना ये कैलकुलेट करके लाएंगे उतना आप यहीं तुरंत पा जाएंगे आंसर। ठीक है, वैसे चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, s + 4 = 4r - 24। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू 2s यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो s + 4 = ये क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा -24। ठीक है, तो इधर इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा, ये जब इधर जाएगा, ये जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 24 + 4 हो जाएगा, और ये जब इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 2s - s। ठीक है, तो ये 28 हो गया, और ये क्या आ गया s आ गया, तो s कितना आ गया 28। ठीक है, तो देखो 28 ही तो है। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले अगर देखें तो कितनी होगी 26, जो कि ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह जब s निकालेंगे, सॉरी r निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, इसकी आधी यानी कि 14, और 2 कम करेंगे तो आ जाएगी 12, तो 12 और 26 ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आंसर से भी चेक करके देख लीजिएगा, शायद जल्दी मिल जाए। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन से आंसर इजी था मुझे जो लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कह रहा है कि किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई अभी उसके मुकाबले 4 वर्ष छोटा है। ठीक है, किरण और उसका ब्रदर है, ये 4 वर्ष छोटा है। ठीक है, यह भी बताया कि उनकी आयु का योग 32 है। किरण और अभी की उम्र ज्ञात करने में वरुण की मदद करें। तो क्या है, अब अगर दूसरा ऑप्शन देखें योग 32, तो 18 14 32 होता है। ठीक है ना, 16 और 12 ये 32 नहीं होता, ये 28 है, तो ये गलत हो गया। ये क्या है 12 और 16 ये भी 28 है, ये भी गलत हो गया। 14 ये 24 है, ये भी गलत हो गया। तो केवल ये ऑप्शन एक ऐसा है जो योग क्या 32 दे रहा है, तो यहीं से सही हो रहा है, केवल एक ऑप्शन अगर सही है तो। ठीक है, अब 4 वर्ष छोटा है, ये देखो 4 का अंतर, ये भी सही है।
ठीक है, तो यहाँ से 18 और 14 ऑप्शन निकल कर आ जाता है। वैसे चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। मैंने किससे किया कि सम योग जो है 32 होना चाहिए। ठीक है, देखो 18 14 32 होता है, पर ये 32 नहीं होता है, ये भी 32 नहीं होता और ये भी 32 नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगर हल करना चाहते हैं तो ये अगर x है तो ये x माइनस 4 है, क्या करा है अभी उसके मुकाबले 4 वर्ष छोटा है। यह भी बताया कि उसका आयु का योग 32 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 32। ठीक है, तो यानी 2x और 4 इधर भेज दीजिए बराबर 36। तो x बराबर कितना आ गया 18। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहा है कि एक आदमी अपने बेटे से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था और 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे मैं उसका 3 गुना हो जाऊंगा। तो 7 साल पहले कितना है 7 गुना, तो इसमें 7 7 घटा के देख लेते हैं। 7 साल पहले कितना होगा 35 और ये कितना होगा 5, 7 गुना है हो सकता है। ये कितना होगा 45 और ये 5 नहीं है 7 गुना, ये गलत हो गया। और ये 7 साल पहले कितना होगा ये 33 होगा और ये होगा 7, तो ये भी नहीं हो सकता 7 गुना। ये 7 साल पहले क्या है 35 होगा यहाँ पर और ये कितना होगा 13 होगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 7 साल पहले कितना है 7 गुना है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है 3 साल में आप जितने उम्र के होंगे मैं उसका 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 साल बाद ये 45 का हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा। तो 15 से 45 यानी कि +3 अगर करते हैं तो ये 45 होगा, ये 15 होगा। देखो 3 गुना, तो दोनों कंडीशन यहाँ ट्रू हो रही हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस तरह से भी कई ऑप्शन गलत हो सकते हैं, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। बस क्या है जो कह रहा है वो वैल्यू रखकर एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुना हो जाएगी। अंकिता और अनु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है, तो इसमें 2 का अंतर सभी में है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब क्या कह रहा है आज से 4 वर्ष बाद अनु जो है वो बाद में नंबर है, ठीक है ना, और अंकिता पहले है। तो 4 वर्ष बाद अनु की आयु और 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद वाले अनु की आयु लिखते हैं और 3 वर्ष पहले वाले अंकिता, यानी कि 3 वर्ष पहले अंकिता यानी कि 11 है और 4 वर्ष बाद की अनु 20, दुगुना नहीं हुआ। ये क्या है 3 घटाइए यानी 12 और इसमें 4 जोड़ दीजिए 21, ये भी नहीं हुआ। ये लिखिए 4 वर्ष बाद अनु यानी 18 और 3 वर्ष पहले अंकिता यानी कि 9, 9 दूना 18। देखो यहाँ 2 गुना हो रहा है। ठीक है, ये क्या है 3 वर्ष पहले यानी कि 10 और 4 वर्ष बाद यानी कि 19, ये भी नहीं। तो ये कोई भी सही नहीं हो रहे हैं, केवल ये है जो दे रहा है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बस आंसर को मैच कीजिए और आंसर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 16, नित्य और सत्य वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। उनकी उम्र का गुणनफल 351 है। वर्षों में उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो गुणनफल 351 है, तो कौन सा है जो 1 दे रहा है? 7 त्रिका 21, ये 1 देगा। 8 दूना 16, ये 6 देगा इकाई का अंक, और ये 25, ये 5 देगा, और 6 चौक 24, ये 4 देगा। तो केवल पहला वाला सही होता है। ठीक है, तो यही से पता चल जाता है कि इकाई का अंक 1 केवल यही ऑप्शन है जो देगा। ठीक है, और गुणा करके देख लीजिए 27 गुणा 13, ये 351 आता भी है। ऑप्शन यहाँ से ए पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो फिर वही 4 गुना, ये भी 4 गुना है, ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना, अच्छी बात है। अब 20 वर्षों में उनकी आयु उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी। तो 20 जोड़ दीजिए 56 और ये 29, ये 2 गुना नहीं हो रहा है। ये इसमें भी 20 जोड़िए 64 और ये 31, ये भी नहीं हो रहा है। ये कितना है 60 और 30, ये हो रहा है। और ये कितना है 80 और 25 या 35, ये भी नहीं हो रहा है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाता है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो केवल आप आंसर देख के बता सकते हैं, किसी प्रकार के कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है,
तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रैक्टिस जारी रहे। ऐसे प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।